नमस्कार, मैं हूं नगमा और स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। इंडिया प्रोटेक्शन कोशन से पता चलता है कि शहरों में रहने वाले भारतीय आइंदा आने वाली वित्तीय अनिश्चितताओं से निपटने की क्या तैयारियां कर रहे हैं। ये तो हम सबको पता ही है कि भारत बहुत से राज्यों और इलाकों से मिलकर बना है, जहां हर इलाके की वित्तीय सुरक्षा की अपनी अलग समझ है। IPQ 3.0 के इस संस्करण में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि इन सारे क्षेत्रों में लोग क्या सोच रहे हैं और आने वाले चुनौती भरे दिनों के लिए अपने वित्तीय भविष्य में सुरक्षा के क्या इंतजाम कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कई खास मेहमान। वी विश्वानंद, उप प्रबंध निदेशक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, सौम्या मोहंती, प्रबंध निदेशक और CCO कांटार दक्षिण एशिया, लारा दत्ता भूपति, अभिनेत्री, महेश भूपति, पूर्व टेनिस खिलाड़ी, राजन पेंटल, सीनियर ग्रुप प्रेसिडेंट और ग्लोबल हेड रिटेल बैंकिंग येस बैंक, और सरबवीर सिंह, CEO पॉलिसी बाजार। शुरुआत आपसे करना चाहते हैं विशी, और पहला सवाल ये कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इंडिया प्रोटेक्शन सर्वे 3.0 पूरा करना, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और सर्वे पर नजर डालें तो कुल प्रोटेक्शन कोशेंट इस साल बढ़ा है, लेकिन भारत के शहरी हिस्से में लोग वित्तीय रूप से सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। ये भी पता चला है कि महिलाओं के प्रोटेक्शन कोशेंट में इजाफा हो रहा है, स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को अहमियत दी जा रही है। लेकिन इतने बड़े देश में ये बात नहीं भूलनी चाहिए, अलग अलग क्षेत्र में लोगों का व्यवहार भी अलग होता है। IPQ 3.0 हमें उनके रवैये और बर्ताव के बारे में क्या बताता है? बहुत बहुत धन्यवाद नगमा जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि कोविड के टाइम पे, इस महामारी के टाइम पे वी वर एबल टू कंप्लीट दिस सर्वे एंड पब्लिश द रिजल्ट्स आल्सो। सो ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि हम ये पब्लिश कर सकते हैं, और नियरली 25 सिटीज़ के जो इंडियंस हैं उनके फीलिंग्स और एटीट्यूड्स यहाँ बिल्कुल अवेलेबल हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि ये हमारा कंट्री जो है, इंडिया एक कंट्री नहीं है, शायद बहुत सारे छोटे छोटे इंडियाज़ हैं, और यही ये सर्वे भी दिखाती है। अगर आप देखें मेट्रोस, Tier 1 सिटीज़ या Tier 2 सिटीज़, या तो आप देखें जोग्राफिकली उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में बहुत फ़र्क है। तो ये है इस इंडिया की खूबी, और ये है अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। आप देखें स्कोर्स, अगर देखेंगे हाउ डू इंडियंस फील इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर फैमिलीज, या उनके अंडरलाइंग नॉलेज इंडेक्स देखेंगे, तो इसमें स्कोर्स की फ़र्क आपको खूब दिखेगा। मेट्रोस में जो रहने वाले हैं उनके स्कोर्स काफ़ी हाई हैं, और जो Tier 1 के इंडियंस हैं उनके स्कोर्स बीच में हैं, और Tier 2 के लोग बिल्कुल लो में हैं। तो ये जो स्केल हैं, ये इस सर्वे में बहुत अच्छी तरह से आती है। 43 है प्रोटेक्शन कोशेंट का स्कोर ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100 एज फार एज मेट्रोस आर कंसर्न, और 5% उससे कम है Tier 1 के रेजिडेंट्स, और Tier 2 के रेजिडेंट्स उनसे भी 5% कम है। तो ये गैप जो Tier 2 और मेट्रोस के बीच में है, ऑलमोस्ट 10% के डिफरेंस है, 43 वर्सेस 33% इन टर्म्स ऑफ हाउ प्रोटेक्टेड डू यू फील। ओके। और इसके अंडरलाइंग नॉलेज इंडेक्स जो है वो भी ऐसी है, एग्जैक्टली द सेम वे, फ्रॉम 59 to 49। तो ये एक वन बिग फैक्टर है। इंडियंस इन मेट्रोस आर फीलिंग बेटर, आर फीलिंग मोर सिक्योर ये महामारी के टाइम पे, एंड दे आर टेकिंग एक्शन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स कंपेयर टू Tier 2 सिटीज। जी। सेकेंड, अगर आप IPQ इंडिया प्रोटेक्शन कोशेंट 2.0 के सर्वे कंपेयर करेंगे कंपेयर टू 3.0, वहां पे भी देखेंगे कि मैक्सिमम इंप्रूवमेंट हुआ है मेट्रोस में, ऑलमोस्ट 4% पॉइंट्स इन प्रोटेक्शन कोशेंट, वर्सेस Tier 2 सिटीज जहां पे सिर्फ 1% का इंक्रीज है। सौम्या, इंडिया कवरेज के संदर्भ में IPQ 3.0 स्टडी से हम कितना हासिल कर सकते हैं? इसकी तह में अगर जाएं तो क्या क्या मिल सकता है? जी नगमा जी, इनफैक्ट विशी ने काफी अहम बातें बोली हैं कि हमारा जो रीजनल डिफरेंसेस और जो टाउन क्लास डिफरेंसेस जिनके बारे में उन्होंने बोला है, उसी से आप पता लगा सकते हैं कि हमारा सर्वे कितना विस्तृत है।
हम सब जानते हैं कि इंडिया एक बहुत ही विस्तृत कंट्री है, डिफरेंट है, इसमें डेमोग्राफिक्स हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जोग्राफिकली स्प्रेड है। हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि हम स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट सैंपल हर ऐसे टाउन क्लास, हर ऐसे ज्योग्राफी का रखें ताकि हम इसको डीप डाइव या क्लोजली पढ़ सकें। पहले साल जब हमने शुरू किया था तो हमने मेट्रो एंड टियर 1 किया था, फिर अगले साल हमने इसको एक्सपैंड किया और हमने टियर 2 को इसमें ऐड किया, और फिर अब हम 4000 लोगों के पास गए हैं, 25 शहरों में गए हैं, 6 मेट्रोज, 9 टियर 1 और 10 टियर 2 शहरों में गए हैं। ये बहुत ही लार्ज सैंपल है। उसके अलावा हमने 1278 डिजिटली सैवी अर्बन इंडियंस को ऑनलाइन सर्वे किया ताकि हमें समझ में आए कि वो क्या सोचते हैं। तो अगर आप दोनों चीजों को मिलाएं तो मुझे तो लगता है, मुझे इस बात की खुशी भी होती है कि ये हमारा एक सबसे कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल स्टडीज रही होगी कोविड-19 के दौरान। अगला सवाल आपसे लारा और महेश, आप देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, अलग अलग शहरों में फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर जो आपका नजरिया है उसे आप किस तरह देखते हैं? वेल आई थिंक मेरी ये खुश नसीबी है कि मैं बिकॉज़ मैं एयरफोर्स की बेटी हूँ, मैं अलग अलग शहरों में रह चुकी हूँ और उनका मैंने अनुभव किया है। बट आई थिंक ज़्यादातर से महेश और मैं मुंबई बेस्ड है, और एक कहावत है कि दिल्ली है दिल वालों की, चेन्नई है सोचने वालों की, और मुंबई है पैसों वालों की। लेकिन ज़्यादातर से आई थिंक हमारे जितने सारे अर्निंग्स हुए, हमारी जो करियर की शुरुआत हुई थी मेरे लिए फ़िलहाल ये मुंबई में ही हुई थी, और ज़्यादातर से जितने सारे इन्वेस्टमेंट्स मैंने किए हैं वो एक मुंबई के नज़रिए से मैंने ज़्यादातर से किया है। लेकिन आई थिंक ये ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी एक जगह से आपकी sort of फाइनेंशियल लीनिंग्स एक जगह से डिपेंड हैं। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि रिगार्डलेस आप जिस जगह से आए, आप चाहते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स रहें आप अपने आप को सिक्योर करें, अपने परिवार को सिक्योर करें, और आई थिंक दिस इज़ हमारे संस्कृति के एक बहुत अहम हिस्सा है। सो आई जस्ट फील कि ये हमारे लिए एक प्रायोरिटी की चीज़ होती है कि जैसे हम सोचते हैं कि नहीं मुझे इन्वेस्ट करना है, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ये होता है कि मैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करूं और अपने लव्ड वंस को, अपने परिवार को कैसे प्रोटेक्ट करूं। तो आई थिंक गोइंग इन फॉर लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ वेरी वेरी सॉर्ट ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट फॉर मोस्ट इंडियंस। राजन जी, जैसा लारा ने भी कहा कि इंश्योरेंस की बड़ी अहमियत है, लेकिन एक बड़ा फासला मेट्रो और टियर 1 शहरों और टियर 2 शहरों के बीच है। उसको कम करने के लिए आपकी राय में प्रमुख कंपनियां क्या कर सकती हैं? इन शहरों में इस मामले में और ज्यादा शिक्षा और जागरूकता की जरूरत है। आपकी राय में इस कैटेगरी में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? So it's a interesting question, and I think one of the question which crosses mind of any kind of distribution which is around the financial products. What is more important to understand is that while it has taken 2 decades for the markets in the urban market to come up the level in terms of maturity on the products, on the offering, on the digitization, on the touch points, I think that level of maturity in all these elements in the rural markets is missing. What is important is that we have to understand that tier 1, tier 2 and the rural markets are actually growing at a great pace. The majority, the understanding of these markets, their saving habits are coming more or less closer to the urban counterparts. So the same philosophy of taking the model of urban markets to rural market, I think would be a disaster to even think about it. Look at it from a perspective of what kind of customer profiles are prevalent there, and accordingly curate your products. Look at digitization. While it has to reach in the same form what is there in urban, but what is important is that maybe you have to play around on the language, or maybe you can create the products depending on the kind of businesses they are. The fact remains is the rural markets are emerging from joint families to nuclear families. So the dependence of family earning is actually today, instead of those 10 members, is maybe on 1 or 2 people. And if the protection products are sold to them according to their need, possibly it will reach faster. This would also mean, and this would also require, I would say,
the training of all front-end people to understand how they have to distribute the product. So if we have a proper understanding of the profiles of the businesses they come from, of the client segments, and the products are also curated as per their requirements, we will be able to, the insurance companies will be able to penetrate the smaller markets much faster, and we can possibly see the same momentum or possibly a much faster momentum as compared to the urban markets. But both the markets need to be treated very differently and they have to be served very differently. ऑफिस के कपड़े, इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन, इम्पोर्टेंट स्कूल प्रेजेंटेशन है। इन्हें भरोसा है आप पे और आपका भरोसा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के 99.22% क्लेम्स पेड रेशियो पे। इंडिया के भरोसे का नंबर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। क्या आप थकान, तनाव, घटते जोश व स्टेमिना से परेशान हैं? तो रोज लें शिलाजीत केसर मोती युक्त 70 वर्षों से विश्वसनीय राज वैद्य रसायन वटी। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है। सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। घर का मौसम बदल गया क्या, गर्मी का महीना आया नहीं। I'm a little out. ताजा ताजा हाँ ठंडक रहती है। I promise you, शादी के बाद I'll take you all over the world. मन तक रहती है, बस इतना अंदाजा रहे, मन ठंडा तन ताजा रहे। Where's my ring? Okay then. I thought so. मन ठंडा तन ताजा रहे। ये क्या है? Divorce papers. कुछ भी। बस इतना अंदाजा रहे, मन ठंडा तन ताजा रहे। सिम्फनी एयर कूलर्स। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। एसिडिटी, नींबू पानी लेगा? अरे कोई ज्वाइन लाओ। ये सब छोड़ो, इनो लो। इनो, ये एसिडिटी पे काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। आज मैं ऊपर 6 इनो सैशे अब एक 6er पैक में, जब भी जरूरत हो 6er पैक पास रखो। सिर्फ 100 रुपए। ऑफिस में मेरा जूनियर है, 100 काफी है। जूनियर है पर नया पेंट। नमस्ते अंकल, एक सेल्फी लेंगे? सागर, हाँ आया, मैं आया 2 मिनट। जूनियर है पर 3 कैमरा वाला फोन। नमस्ते शर्मा जी। जूनियर है पर मिसेस शर्मा की साड़ी को देखो। अरे रुको 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 रुको, नए क्रॉकरी सेट से नया कप लेकर आओ और उसमें चाय पिलाओ। जूनियर, आई एम रियली सॉरी सर। शर्मा, इतनी रौनक मचा रखी है, काफी खर्चा किया है। अरे नहीं सर, ये तो ट्रैक्टर स्पार्क इमल्शन, वो एशियन पेंट्स के बजट वाले पेंट का कमाल है बस। एशियन पेंट्स का नया ट्रैक्टर स्पार्क इमल्शन बजट में लगे हर शौक पूरा करे। सीनियर हो, 500 डालना। नारा, आपने अपनी फिल्मों में कई तरह की भूमिकाएं की हैं। हाउसफुल में मेट्रो की आधुनिक लड़की से लेकर बिल्लू बार्बर में टियर 2 की एक होममेकर तक की। अब ये लग रहा है कि घर के आर्थिक फैसलों में महिलाओं का प्रभाव कुछ बढ़ रहा है। क्या आप इसे किस तरह देखती हैं और क्या ये देश के अलग अलग हिस्सों में ये प्रभाव जो है वो अलग तरह का है? जी बिल्कुल। आई थिंक मेरे लिए, मैं एक बहुत ही फीमेल सेंट्रिक, फीमेल स्ट्रॉन्ग हाउस होल्ड से आई हूँ और इसलिए मेरे लिए ये कभी एक अलग बात नहीं थी कि सिर्फ जो फैमिली के मेल मेंबर्स होते हैं कि वो सिर्फ वही फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। बहुत कम उम्र में मैं एज इट इज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, तो फॉर मी ये एक सेकंड नेचर था कि मैं अपने खुद की फाइनेंशियल
फ्यूचर सिक्योर करूं। लेकिन मुझे पता है कि हमारे देश में ये ज़्यादातर से बहुत महिलाओं को ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि फ़िलहाल अभी बहुत सारे औरतें, बहुत सारी महिलाएं छोटे छोटे या तो अपने खुद के बिजनेसेस शुरू कर रहे हैं। स्पेशली ये जो कोविड ईयर गया है, मैंने ज़्यादातर से देखा है कि बहुत महिलाएं अपने घर से अपने खुद के बिजनेसेस शुरू कर रहे हैं या अपने जॉब में बड़े बड़े पोजीशंस पे हैं और काफ़ी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और अपने लाइफ में, अपने फैमिलीज़ में, अपने बच्चों के एजुकेशन में काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप एज इट इज़, अगर आप अपने हाउस होल्ड्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर में भी कंट्रीब्यूट करें, उन डिसीजंस में भी कंट्रीब्यूट करें। और हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डिसीजंस हम साथ में लें। और महेश और मैम ने हमेशा हमारी बेटी के लिए भी, सायरा के लिए भी साथ में डिसीजंस लिए हैं कि उसकी फ्यूचर हम लोग कैसे सिक्योर करेंगे, किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे। एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग कि आप देखेंगे कि ज़्यादातर से मुझे लगता है फ़िलहाल कि देश भर में ये ट्रेंड अभी ज़्यादातर से बढ़ रहा है, वे बोथ पार्टनर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल डिसीजंस। विशी, एक जिम्मेदार और प्रमुख प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी होने के नाते क्या आपको लगता है कि टियर 2 शहरों को लेकर कुछ किया जा सकता है जो वित्तीय संरक्षण के हर मामले में सबसे कम सुरक्षित दिख रहे हैं? क्या ये चिंताजनक नहीं है? नगमा जी, ये ज़रूर चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि अगर आप नॉर्थ में देखेंगे, उत्तर भारत में देखेंगे, जैसे सिटीज़ हैं हमारे देहरादून या रायपुर या दक्षिण भारत में तिरुचिरापल्ली, ये सारे सिटीज़ जो हैं जहाँ पे हमने सर्वे किए थे 10 सिटीज़ में, ये सब टियर 2 सिटीज़ थे। और उनका जो इंडियंस हैं वहाँ पे, भारतवासी हैं वहाँ पे, दे आर फीलिंग वेरी अंडर प्रोटेक्टेड। तो हमें क्या करना चाहिए और इसके कारण क्या है? तो वो शायद और बचत की ओर देख रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्शन, इंस्टेड ऑफ प्योर टर्म प्लान्स। तो ये इस चीज़ को ब्रिज करने के लिए इंश्योरर होने के नाते हमें कुछ स्टेप्स लेना चाहिए। पहली बात यह है कि ये सर्वे के दौरान हमें ये पता लगा कि कुछ उम्मीद की किरणें हैं। ये जो टियर 2 के इंडियंस हैं जो सर्वे लिए थे, वो ये बोल रहे हैं कि हाँ जी, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, पर हम बचत की ओर जा रहे हैं सुरक्षा के लिए। So at least the savings awareness has increased in IPQ 3.0 compared to IPQ 2.0। तो ये अच्छी बात है और ये काफ़ी पॉजिटिव बात है और होप्स दिलाती हैं कि हम कुछ कर सकते हैं इंश्योरेंस होने के वास्ते। इंश्योरेंस कंपनीज और भी वहाँ पे वर्क कर सकते हैं इनके अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि बिसाइड सेविंग्स प्लान्स, प्रोटेक्शन प्लान्स भी हैं, प्योर सुरक्षा प्लान्स भी हैं, जैसे टर्म इंश्योरेंस कवर्स भी ले सकते हैं। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। पर अगर आप देखें तो हमें 2 चीज़ करनी है। फर्स्ट, ये अवेयरनेस बढ़ानी है, और दूसरी बात, कैसे उनको रीच आउट करें इन 10 सिटीज़ में। इंडियंस जो पूछ रहे हैं कि अवेयरनेस हमें बताइए, तो हम कैसे कर सकते हैं विदाउट हैविंग मेनी ऑफिसर्स देयर। तो दो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं इसके ऊपर। वन इज़ टू यूज़ आवर बैंक नेटवर्क्स। जैसे बैंक ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पे वी कैन मोटिवेट देम टू एटलीस्ट पास ऑन द मैसेज ऑफ प्योर प्रोटेक्शन एंड टर्म इंश्योरेंस कवर्स। और दूसरी चीज़ ये है कि डिजिटल मीडियम के दौरान हम ये मैसेज घर घर में पहुँचा सकते हैं कि टर्म इंश्योरेंस भी आप खरीद सकते हैं, आसानी से खरीद सकते हैं। जैसे आपके मेट्रो या टियर 1 के भाई यहाँ खरीद रहे हैं, सो द सेम वे वी कैन पास ऑन दिस इंफॉर्मेशन टू देम एज वेल, और ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सरवीर जी, तकनीक की रफ्तार के साथ आपकी तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म किस तरह मेट्रो से आगे बढ़ने की योजना बनाता है? टियर 2 शहरों में ग्राहक डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस तरह ले रहे हैं? तो नगमा जी, डिजिटल प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा ही ये है कि उससे दूरियां खत्म हो जाती हैं। तो चाहे आप बड़े शहर में हो या छोटे शहर में हो, आप वही चीज़ खरीद सकते हैं। तो हमने इस साल ये देखा है कि जो छोटे शहर के लोग हैं वो 3 गुना ज़्यादा सर्च कर रहे हैं बड़े शहरों के मुकाबले टर्म इंश्योरेंस के लिए। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और जैसा विशी ने समझाया, गैप है अभी, लेकिन गैप क्लोज हो रहा है।
हम लोग अपनी तरफ से भी बहुत कोशिश कर रहे हैं लोगों को हेल्प करने के लिए। उसमें हमने एक चीज़ शुरू करी है कि सेल्स टीम जो उनकी भाषा में बात करे, तो मराठी, तेलुगु, तमिल में हमारी सेल्स टीम अब बात कर सकती हैं। हमने एक रिलेशनशिप मैनेजर का कॉन्सेप्ट शुरू किया है ताकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस खरीदा है तो आप किसी से बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो। और तीसरी चीज़ हमने ये करी है कि जो पॉलिसी है आपकी, वो हमारे ऐप में आपको हमेशा अवेलेबल होती है। इसका ये फायदा होता है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर करना चाहें, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस अपनी फैमिली के लिए खरीदी जाती है, तो आप उसको आसानी से अपनी वाइफ या अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से हमें लगता है कि काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा टर्म इंश्योरेंस। लारा और महेश, एक युवा दंपति के तौर पर अपने आसपास के ऐसे लोगों को वित्तीय प्लानिंग पर आपका क्या संदेश होगा? So for, practice what you preach. So I'll just advise, I think I'm no expert, but what we've done is I think we've secured our future from an insurance perspective. I've secured the future of my loved ones if anything untoward had to happen. And, I think that's the best we can do because our aim always is to make sure that they have a lifestyle that we dream for them to have. And by getting adequate life insurance, I think that's what you do in general. So I think that's the key. Well, I think कि हमें एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी दी गई है ज़िंदगी में, जहाँ पे हम दोनों सेल्फ मेड प्रोफेशनल्स हैं और ज़्यादातर से हम अपने करियर्स में सक्सेसफुल रह चुके हैं, तो ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज़रूर है। और मुझे लगता है कि ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है कि हम अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को, अपने फ्रेंड्स को थोड़ा सा गाइडेंस दे। जितना हमने सीखा है, जो टूल्स हमने अपनाए हैं, जैसे आप सब लोग हैं, आपसे भी मिलकर हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें जानकर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम अपने परिवार लोगों को, हमारे जो दोस्त हैं, जैसे मैंने कहा, उन्हें भी एडवाइस करें कि उनके लिए सबसे बेस्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हो सकती है। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक चीज़ होती है, लेकिन हर स्टेप पे अपने ज़िंदगी में, हर कदम पर ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि वो जो आपकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी कवर होती है वो कितना होना चाहिए, जहाँ पे आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकें, ताकि जब कोई अजीब सा एक कुछ ऐसा अवसर पड़े या आपकी ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल हो, आप हिल ना जाए, उसमें आप डटे भी रह सकते हो, सिक्योर भी रह सकते हो, और आप ये भी जान सकते हो कि सिर्फ आपकी नहीं, आपकी फैमिली भी सिक्योर है। और ये सिक्योरिटी फ़िलहाल अभी करना, ये जो वातावरण है, इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मुझे पता है कि हम ये भी चाहते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर्स भी बहुत सिक्योर रहें। सरवीर जी, एक खुले बाजार के डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर आप जागरूकता फैलाने में सक्रिय हैं। देश में टर्म इंश्योरेंस को लेकर जो ट्रेंड दिख रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? तो टर्म इंश्योरेंस जो है वो सबसे एफिशिएंट किस्म की इंश्योरेंस होती है, क्योंकि इसमें आप सबसे कम पैसे में सबसे ज़्यादा आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसकी जागरूकता पिछले 8-10 साल से काफ़ी बढ़ी है और कोविड के कारण और भी लोगों को समझ आया है कि इसकी हमें ज़रूरत है। विषय कुल मिलाकर भारत एक विशाल देश है, तरह तरह की मानसिकताओं वाला, और हमने देखा है टर्म इंश्योरेंस को मेट्रो और टियर 1 में रफ्तार मिली है, लेकिन ये टियर 2 में पिछड़ा हुआ है। क्या मिशन को कामयाब बनाने के लिए टियर 2 में भी टर्म इंश्योरेंस अनलॉक करने में कामयाब होंगे? बिल्कुल कामयाब होंगे नगमा जी। प्रॉब्लम तो बिल्कुल साफ है और सबके सामने है कि छोटे शहरों में लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि टर्म इंश्योरेंस बहुत महंगा है, इसलिए वो बचत की ओर सिर्फ फोकस कर रहे हैं। और ये चीज़ भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग छोटे शहरों में हैं उनके पास भी गाड़ियां हैं, कार्स हैं, और वो कार के इंश्योरेंस ज़रूर ले रहे हैं। 20,000 देके, 30,000 सालाना देके कार इंश्योरेंस ले रहे हैं, और उनको शायद पता नहीं कि 30,000 में 1 करोड़ का कवर मिल सकता है टर्म इंश्योरेंस में। गाड़ी की इंश्योरेंस रही एक बात, पर ये टर्म इंश्योरेंस खुद की लाइफ के लिए, और ये ले सकते हैं। तो शायद उसका शिक्षा चाहिए और अवेयरनेस हमें स्प्रेड करना चाहिए। इंश्योरेंस होने के इंश्योरेंस कंपनीज सब मिला के वो अवेयरनेस अगर हम बढ़ाएंगे इन छोटे शहरों में, तब लोगों को शायद टर्म इंश्योरेंस के बारे में और अवेयरनेस भी बढ़ेगा, और फिर वो और प्रोटेक्टेड
फील हो जाएंगे। तो हमें शायद वही करना चाहिए जी। और आपको भी पता है, एज दे से फास्टर द कार द बेटर द ब्रेक्स। तो अगर गाड़ी तेज चलना है लाइफ में तो शायद आपके ब्रेक्स भी अच्छी होनी चाहिए। तो वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही सब भारतवासियों को टर्म इंश्योरेंस भी खरीदना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुबारकबाद आपको इस संस्करण के लिए और हम सबको इंतजार रहेगा IPQ 4.0 के नए सीजन का।